जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 7 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 7 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 7 अगस्त के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 7 अगस्त के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 7 अगस्त के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है टॉवर। इसका मतलब ये है कि या तो आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपके सपने टूटे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें चल रही हो सकती हैं। यस, मुझे काफ़ी दिक्कतें लग रही हैं। या तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, या आपको ऐसा आपके पैसे का लॉस हुआ है, या ऐसा लग रहा है जैसे आपको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया गया है, या आपके साथ कोई तगड़ा बिट्रियल या चीटिंग हुआ है। ओके, जिसमें मतलब आपके सारे सपने ढह गए, बिल्कुल वो वाली कंडीशन है। ओके, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, देखिए आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इनका लव इस तरह का है कि ये थोड़े शाई हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे लव तो कर लिया लेकिन उसको एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर लग रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आए हैं उनमें सबके सब पेज के कार्ड हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं, या ये थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि आपके सामने आने पर इनकी बोलती बंद हो जाती है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे जब ये कनेक्शन में आए थे तो इनको ये नहीं पता था कि इनको आपसे लव हो जाएगा, एंड जब इनको आपसे लव हो चुका है तो इनको कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस बात की नॉलेज हो कि ये आपसे लव करते हैं, लेकिन फेस टू फेस इन्होंने कभी आपसे कहा नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है मतलब आप लोगों ने अंडरस्टूड आपका था कि यस ये आपसे लव करते हैं, लेकिन इन्होंने आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं किया। एंड ये आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं जो जेन्युइन ऑफ़र है, एंड लॉयल हैं ये आपके लिए, बट कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो हैं इनको फील होता है कि शायद इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, जिससे कि मतलब आप लोगों का कनेक्शन या तो इस टाइप का हो सकता है कि एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों अलग अलग मैरिड हो सकते हैं, या एक पर्सन डिवोर्सी हो सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो कास्ट, कल्चर, रिलीजन, इन सारी चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ती है। एंड इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे मतलब अगर आपके पास आते हैं तो बहुत सारे लोग इस रिलेशन के अगेंस्ट होंगे। यस, मुझे लग रहा है कि इनकी हिम्मत नहीं है इतने सारे लोगों से लड़ने या जूझने की, जिसकी वजह से ये सोच तो रहे हैं, मतलब चाहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक तो आपके सामने कहने की भी हिम्मत नहीं, ऊपर से इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करने की हिम्मत नहीं है। वरना अगर इनके दिल की पूछी जाए तो मेन चीज़ तो ये है कि इनको जो है आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट जैसे हैं, कि जैसे हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हों। ओके, तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, एंड इनकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, एंड आपसे मैरिज ही करना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस तो गलत नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि देखेंगे कि क्या होता है, बट मुझे काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं कि ये अपने आप आने की हिम्मत अभी कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी। तो आपकी बिजनेस एंड जॉब में देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके मन में हो सकता है ये सारी फीलिंग्स आपकी हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर से पेज का कार्ड दिखा है, एंड मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, हालांकि यहाँ पे सेलिब्रेशन है, तो या तो ये हो सकता है कि आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिली हो, कोई
आपकी सैलरी इंक्रीमेंट ये सब चीज़ें बढ़ी हों, प्रमोशन हुआ हो, कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ तो हो सकती है। एंड मुझे लगता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अब जैसे कि आप लोग जितना हार्डवर्क करते हैं उतना ही आपको रिस्पॉन्स चाहिए होता है। तो हो सकता है कि आजकल आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हुई हो, या आप लोगों को कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिली हो जिसकी वजह से आप लोग अपने कलीग्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हों। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़, हो सकता है ये पास्ट की कंडीशन हो, ओके, थोड़े दिन पहले की, कि जिसमें कि आपके मन में बहुत सारे फियर्स थे एंड आपको लगता था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जॉब चली जाए, या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कोई नया काम स्टार्ट किया हो, यस, जिसमें आपको सक्सेस मिली हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे की दिक्कत फील हो रही है, या कहीं ना कहीं आप लोग खुद में अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, मतलब यस, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें चल रही हैं एंड आपके मन में फियर्स हो सकते हैं, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। बट यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों के बीच में एक आपको गुड न्यूज़ तो मिली है, जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा सेटिस्फाई हुए हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं एंड आप लोगों का मन या तो आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आपका मन किसी चीज़ में लगता नहीं है। बिजनेस एंड फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, आपकी मैरिटल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, क्योंकि जो शनि के इफ़ेक्ट होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि आपका उचट जाता है मन, चाहे आप किसी भी चीज़ में, ओके, मतलब चीज़ें बहुत स्लो मोशन में होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग अपनी चीज़ों में कुछ नयापन लेके आ रहे हैं, या तो आप लोग वही वही लाइफ जी, मतलब एक जैसी लाइफ, एक जैसा रूटीन, जैसे सुबह उठ के फिर वही फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया एंड देन अपने काम पे एंड देन फिर वापसी, फिर मतलब वही राउंड एंड राउंड वही सब चीज़ें चल रही हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पक चुके हैं, बिल्कुल ये भी कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप कुछ नयापन लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नया करना चाहिए, या तो आपको नेचर में जाना चाहिए, या आपको आउटिंग पे जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने लिए रिफ़्रेश करने के लिए खुद को करना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो वैंड्स के कार्ड हैं, मतलब आपके पार्टनर के दिल में पैशन आपको लेके बहुत ज़्यादा है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट है, ऑनरेबल पोजीशन है। अगर आप वर्किंग हैं तो टीचर्स हो सकते हैं, प्रीचर एंड काउंसलर हो सकते हैं। एंड अगर कुछ नहीं करते हैं तभी भी आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आपके पास नॉलेज इतनी अच्छी है कि आपसे कोई भी कितनी भी देर किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकता है। मतलब आप लोग हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, कम से कम आप अपने पार्टनर की नज़र में ऐसे हैं। एंड आपके पार्टनर आपको बिल्कुल परफेक्ट मैरिज मटेरियल मानते हैं। इनको लगता है कि अगर किसी से मैरिज, इनसे पूछा जाए कि अगर मैरिज किससे करनी है, तो सबसे पहले इनके मन में आप ही का नाम आता है। देखिए, इन्होंने आपको लेके सपने बहुत देख रखे हैं एंड मुझे लगता है कि ये आपको लेके फ्यूचर को भी बहुत इमेजिन करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपके साथ फ्यूचर होगा, आपके साथ घर होगा, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, सारी चीज़ें इन्होंने सोच रखी हैं। एंड इन्होंने आपका वेट भी बहुत किया है। हो सकता है ये एनर्जीज आपकी हों या ये आपके पार्टनर की तो हो सकती हैं। एंड मुझे लगता है कि इन्होंने इतना वेट किया है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब ये टॉवर ऐसा आ चुका है। मुझे लग रहा है कि या तो ये वही पार्टनर हैं जिनके साथ आपने मूव ऑन कर लिया था, आप लोग कभी दूर हो गए थे, जिनसे रिश्ता टूट गया था। ओके, यस, मुझे यही लग रहा है कि ये वही पार्टनर हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि इनको, या तो इन्होंने आपके साथ इस तरह की चीज़ें की थी, या इनके साथ किसी रिलेशनशिप में ऐसा हुआ था कि किसी ने इनको बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया था। लेकिन शायद आपके साथ भी इनका रिलेशनशिप सही से चल नहीं पाया, आपके साथ भी ऐसे ही सिचुएशन कुछ आई थी। यस, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग होनी है। ओके, न्यू बिगनिंग तो पक्का होनी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके लिए कितना भी वेट करने को तैयार हैं। ये रिश्ता अगर टूट भी गया था तभी भी ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर जिस लेवल का पैशन दिखाई पड़ रहा है एंड ये जिस तरह से हार ना मानने वाली कंडीशन में है। मतलब देखिए,
यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी लो दिखाई पड़ रही हैं। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अंदर से बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब ये है, अब जैसे कुछ माइनस पॉइंट तो हो सकते हैं कि जैसे इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है या ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए हैं, बट मेन चीज़ ये है कि इन्होंने अंदर ही अंदर ठान रखा है कि ये आपका ज़िंदगी भर वेट करने को तैयार हैं। तो हो सकता है कि ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको ऑफ़र करें, आप इनको कमिटमेंट दें, क्योंकि हो सकता है कि इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, हो सकता है ये किसी और के साथ मैरिड हैं, हो सकता है कि इनकी सोशल प्रेस्टीज इस टाइप की है कि जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। इनको लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो काफ़ी इंसल्टिंग हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये शायद आपका वेट कर रहे हैं एंड आपका वेट करते रहेंगे नॉन स्टॉप, जब तक आप इनके पास चले नहीं जाते या जब तक इनकी सांसें हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। Oh my God, can you see this? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये आपका वेट कर रहे हैं एंड लास्ट ब्रीथ तक आपका वेट करने को तैयार हैं, एंड इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब देखिए, रीडिंग इस टाइप की आई है तो मैं आपको क्या गाइड करूं, बट यहाँ पे काफ़ी चांसेस मुझे इसी चीज़ के लग रहे हैं कि आपके पार्टनर आप ही का वेट कर रहे हैं कि कब आप आएंगे एंड कब आप इनको, मैंने अभी 11-11 देखा ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये रीडिंग बहुत हद तक रेजोनेट होने वाली है आपसे, एंड आप लोग इस रीडिंग को 11-11 से क्लेम भी कर सकते हैं। एंड अगर पॉसिबल है, देखिए वैसे तो मैं जनरली आप लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करा के ही कोई ऐसा बोल्ड स्टेप लें, बट यहाँ पे जो गाइडेंस आई है तो आपकी इंट्यूशन जैसा आपको गाइड करती है वैसा आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो टैरो रीडर्स होते हैं वो भी इंट्यूशन प्लस कार्ड को देखते हुए आपको गाइडेंस देते हैं। तो अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है तो आप, या सिचुएशन का आपको आइडिया है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे कार्ड तो इसी तरह का आया है कि आप लोग अपनी तरफ से चाहें तो इनिशिएटिव ले सकते हैं, बट मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।